सबसे शांत कंटेस्टेंट अपूर्व हो चुके हैं घर से बाहर। आइए आपको मिलाते हैं अपूर्व से और जानते हैं उनके बिग बॉस के घर के एक्सपीरियंस के बारे में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि मेरे लिए जर्नी अच्छी रही, लेकिन शिल्पा के एविक्शन के बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट सा हो गया था। मुझे लगा कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं है। जब तक शिल्पा थी तब तक मैं बहुत खुश था, लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए डिफिकल्ट हो गई थी। थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक लग रहा था, मुझे लग रहा था यार घुटन हो रही थी मुझे इस घर में। जहाँ तक लोगों का सवाल है, सब मेरे बहुत स्वीट थे, क्योंकि मेरा ये मानना है ज़िंदगी में कि जो आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। मैंने सबको रिस्पेक्ट दी, सब ने इंटर्न मुझे रिस्पेक्ट दी, इसीलिए मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब ने बहुत प्यार से बात करी। इवन दो जब वो गुस्सा होते थे लोग मुझसे जब बात करते थे, तो एक तहज़ीब, एक सर्टन लेवल ऑफ डिसिप्लिन था उनमें। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि बस नाइस एक एक्सपीरियंस था जो मुझे लेना था। बिग बॉस के टाइटल के लिए मैं कभी भी मतलब एम नहीं कर रहा था। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि एक्सपीरियंस करो और घर पे आ जाओ, जो मैंने किया, और ओवरऑल बढ़िया था। देखिए, एक बात तो सर्टन है कि जिस तरीके का शो है, तो थोड़ा सा कंटेंट उन्हें चाहिए होता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। और मेरी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी डिग्निटी जो है, वो मेरे ख्याल से शो से ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने उसको इंटैक्ट रखते हुए मैंने सबको नमस्कार किया, प्यार से हग किया और गुड बाय करके यहाँ पर आ गया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक ऐसा चेंज है जो शायद मैं अपने आप अगर करने पे आता तो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं करता। और इसीलिए जो आपने देखा होगा कि शिल्पा थोड़ी अपसेट हो गई थी मुझसे, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब चूँकि बाल इस तरीके के हैं, तो मैं अगले 2-3 महीने तक आउट ऑफ एक्शन रहूँगा। जो भी काम आया है वो ऑब्वियसली टीवी पे इस तरीके के बाल नहीं चलते, ना ही फिल्मों में चलते हैं, अनलेस आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जहाँ पे उनको इस तरीके की लुक की ज़रूरत हो। और यकीन मानिए, अगर उन्हें इस तरीके के लुक की ज़रूरत होती तो मैं शायद वो आखिरी इंसान होऊंगा जिसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा सा ये था। बट डेफिनेटली अगर इन टर्म्स ऑफ टास्क देखें तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। और मैंने डिसाइड किया था कि वो अगर वो बोलेंगे टकले हो जाओ तो मैं टकला हो जाता, अगर वो बोलते कि पानी में कूद जाओ तो मैं कुछ भी करता, ना कि दूसरों के लिए बल्कि अपने आप के लिए। मैं जब अपने आप को शीशे में देखूँ तो मैं फ़ख्र महसूस करूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैंने जो भी किया वो किया। ऑनेस्टली मेरे लिए घर में सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट थे, कुशाल और शिल्पा, और दोनों लोग इस वक्त घर पे नहीं हैं। एटलीस्ट कुशाल के मैं होप कर रहा हूँ कि वापस चले जाएंगे। तो मेरी बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि कुशाल वापस जाएँ। एंड डेफिनेटली और किसी की मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं आ रही। मैं बाहर आके बहुत खुश हूँ। फ्यूचर के प्रोजेक्ट सब होल्ड पे हैं सर, क्योंकि जो भी था वो लोग मेरे बाल को देख के थोड़ा डर गए थे। अभी मुझे वही रिस्पॉन्स आ रहा था, डिसाइड कि बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन दे वुड प्रेफर कि अगर मैं अपने पहले वाले स्टाइल पे चला जाऊँ, जो कि जिसमें कि थोड़ा वक्त लगने वाला था। अभी आई थिंक फ़िलहाल 2 महीने न्यू ईयर्स के पहले तो मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉसिबल होगा। तनीषा मेरे साथ बहुत स्वीट थी, स्पेशली शिल्पा के इलेक्शन के बाद बहुत 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 स्वीट थी मेरे साथ। और मेरे जहन में सिर्फ इतना ही आता है कि आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को दिखाओ, यू नो। एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो वैसे ही दिखाएंगे, क्योंकि वो अगर आप कोर देखो किसी इंसान का, तो उनमें वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो उन्हें पसंद किया जा सकता है या फिर वो सराही जा सकती हैं। जो बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत राइचस हैं, और उनकी ओपिनियन है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे वो कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस शो के लिए कि खुद अपूर्वा जी मेरा ऑनेस्टली मेरे लिए किसी की ओपिनियन मायने नहीं रखी थी। तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि मैं हमेशा काम कंपोज रहता था, क्योंकि मुझे उन 12 लोगों से ज़्यादा चिंता थी उन 20 करोड़ लोगों की जो शो को देख रहे थे। और मेरा ये मानना था कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि जब एक भाई अपनी बहन के साथ, या माँ अपने बेटे के साथ, या पिता एक डॉटर के साथ इस शो को देख रहा हो, या अपने बच्चों के साथ देख रहे हो माँ बाप, कि वो एम्बैरेस्ड हो जाएँ। तो अब मैं अपनी माँ को ऑब्वियसली प्रॉमिस करके गया था कि मेरी माँ को थोड़ा यही डर था कि बिग बॉस एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शो है कि लोग जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत होती है उसे भी गंवा के आ जाते हैं। पर अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इज़्ज़त कमाई नहीं तो अपनी इज़्ज़त गंवाई भी नहीं है कुछ शो। सलमान भाई से आई थिंक ज़्यादा बेहतर इस शो को कोई होस्ट नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। और यकीन मानिए, तो आप लोग जो भी 40-45 मिनट शो देखते हैं, इस शो को होस्ट करना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ यहाँ पर सब तरीके के अतरंगी लोग हैं और उनके जवाब अतरंगी होते हैं। बट सलमान भाई का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है कमाल का है, और वो जब उन्हें डांटना होता है तो प्यार से बता भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और जब मज़ा करना होता है तो उनसे ज़्यादा मज़ा भी कोई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट होस्ट है सलमान भाई। बिग बॉस जो हैं वो ऑब्वियसली आका हैं उस घर के, भगवान हैं उस घर के, और सारे के सारे जो रूल्स हैं वो उन्होंने सेट किए हैं। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रही हैं उनके रूल्स की, जो उनके डिसीजन जो हैं उनकी, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द शो, वो शो का नेचर है। तो चेंजेस में आई थिंक कोई नहीं होता, ऐसे कंटेस्टेंट मैं नहीं कह सकता, सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। और मेरा सिर्फ इतना एक छोटा सा सजेशन है कि उस घर में किसी को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है।